अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल और ख़ास है और मेरे ख़्याल में एक बहुत हसास है। इटली के अंदर जो लोग रहते हैं और जो मकामी मीडिया देखते हैं या अखबारें पढ़ते हैं, उन्होंने एक नाम सुना होगा, बेबी गैंग। तो बेबी गैंग क्या है? एक लोकल बेबी गैंग है और एक गैर मुल्कियों का बेबी गैंग है। उसके बाद जो लोग नए इटली के अंदर आते हैं और अभी उनको किसी किस्म का कैंप वगैरह भी नहीं मिलता, वो ऐसे क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आए दिन अखबारें और टीवी चैनल और सोशल मीडिया भरा रहता है और उसका असर इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब आपको इटली के मेन शहरों में मकान मिलना भी मुश्किल है। एजेंसी में जाएं गैर मुल्की को देख के, और आगे मुस्तकबिल भी जो है वो इतना जो मुझे मसाइल नज़र आ रहे हैं। तो आज इस हसास मौजू पे बात करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगर आपका कोई जानने वाला दोस्त वगैरह भी इस तरह की हरकतें करता हो तो उसको समझाएं, वो अपना भी सत्यानाश करेगा और आने वाले मुस्तकबिल में जो कम्युनिटी है हमारी गैर मुल्की, उनके लिए भी जो है वो मुस्तकबिल जो हमारा वो तारीख कर रहे हैं ये लोग। अच्छा दोस्तों, इटली में दो किस्म के बेबी गैंग है। बेबी गैंग का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा, छोटे बच्चे वाले जो गुंडागर्दी और बदमाशी और चोरी चकारी कर रहे हैं। इसमें मकामी इटालियन भी बच्चे हैं, लेकिन चलें, जो मकामी है उसका हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो यहाँ की पैदाइश है, उनका अपना मुल्क है। अच्छा या बुरा वो अलग मामला है, लेकिन बैसियत गैर मुल्की जो है हम पे डबल ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमें पहले तो यहाँ रहने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फिर थोड़ी सी गलती पे हमको डबल सज़ा मिलती है और मिल सकती है। तो जो ख़ास तौर पे बेबी गैंग में जो 18 साल से कम उम्र है, इसमें 4-5 जो अफ्रीकी ममालिक हैं, अफ्रीकी अरब ममालिक जैसे मराकश, त्यूनिस, अलजायर और मिस्र के, इसके नौजवान आ जाते हैं इटली के अंदर। और ये ज़्यादा हैं, बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ यही हैं, हमारे वाले भी इसमें शामिल हैं, लेकिन वो मैं अलग फिर उस पर बाद में बात करता हूँ कि हमारे वाले क्या चाँद चढ़ा रहे हैं। तो ये जो है आए दिन जो है वो किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी का पर्स छीन लिया, आपस में लड़ाई झगड़ा किया, फिर वो फुटेज बनती हैं, वो सोशल मीडिया पर जाती हैं, और इसका इतना नेगेटिव असर हो रहा है कि जो ये इलेक्शन आप देख रहे हैं और आए दिन गैर मुल्कियों के, इसमें ये बेबी गैंग टाइप चीज़ें भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं कि जो देसरा है वो इलेक्शन भी जीत रहा है। तो हमको अपनी कम्युनिटी में जो मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं, हम पे जो है वो ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम यहाँ पे अच्छे तरीके से रहें, कि डॉक्यूमेंट मिलें। क्योंकि अगर आप सोचें, और ये जो बेबी गैंग वाले हैं इनके जहन में एक मनफी पहलू ये है कि शायद इनको सज़ा नहीं होगी, लेकिन हरगिज़ नहीं है। अगर आपकी उम्र 15 साल, 16 साल, 14 साल जो भी हो, बेशक हो सकता है कि अगर आपका जुर्म बड़ा ना हो तो आपको किसी जेल में ना भेजें, लेकिन आप पे केस चलेगा और 18 साल के बाद आपको जेल भी भेज दिया जाएगा। ये नहीं कि अगर आप जराइम करते रहेंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये कुछ गलतफहमी है, पता नहीं कौन सी थ्योरी लेके ये लोग आते हैं और यहाँ सिर्फ ये काम करने आते हैं, लड़ाई झगड़े, आपस में लूट मार के लिए। हालांकि उनके जहन में ये काम वगैरह नहीं है। तो इस बेबी गैंग की वजह से बहुत ज़्यादा एक गैर मुल्कियों के बारे में जो है मनफी राय पाई जाती है। अच्छा, दूसरा जो हमारे लोग आते हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग, अच्छा ये इमेजिन करें कि ये उन लोगों की निस्बत जो कि यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ रहते हैं, ये ज़्यादा जराइम कर रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए, बंदा एक आया, उसको अभी कैंप नहीं मिला, तो आए दिन आप देखते हैं कि जो कैंप के बाहर लोग रहते हैं, ये इसको मार रहा है, ये उसको मार रहा है। तो आप ये देखें, एक बंदा जो डॉक्यूमेंट अभी उसको मिले भी नहीं और उसको वो कैंप वगैरह भी नहीं मिला, उसने छुरियाँ चला दी। अब ये लोग जो इनके आए दिन, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ज़्यादा ऐसे काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि इनको इनके घर वाले या आसपास के जो थोड़े बहुत अक्ल और शौर वाले लोग हैं, इनको नहीं समझाते कि एक दफ़ा तुमने जुर्म कर लिया, ये तो वही साहब हुआ कि बिन खिले मुरझा गए। अगर आप इटली के अंदर आए हैं, अभी आपका जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ और आपने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। अच्छा, कोई अगर आप गैंगस्टर हैं, बहुत बड़े कुछ चीज़ हैं, तीस मार खान हैं, तो अपने मुल्क में ही रहते, यहाँ क्यों आके दूसरों का भी सत्यानाश कर रहे हैं? तो ये लोग जो हैं, और ये अपना मुस्तकबिल तारीख कर लेते हैं। जो बंदा एक दफ़ा किसी भी क्रिमिनल केस में अगर फंस जाता है तो फिर उसका आगे जो है मुस्तकबिल तारीख है, उसको मुझे नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें एक पहली से जो मिल भी गई, आगे उसका स्टेटस कभी भी जो पीआर है, लुंगो पीरियड हो या नेशनलिटी नहीं मिलेगी, और हमेशा एक क्रिमिनल बंदा जो है वो सिस्टम में रहेगा, हमेशा जो है उसको वो अंडर गवर्नमेंट की नज़रों में रहेगा, पुलिस की नज़रों में रहेगा, ये क्रिमिनल बंदा है।
تو آپ یہ خیال رکھیں، اور آپ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ذرا امیجن کریں کہ ایک بندہ جس کو ابھی ڈاکومنٹ بھی نہیں ملے اور وہ لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے، تو یہ ایک جو قانون ہے کسی بھی مہذب معاشرے کا ایک مذاق ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کی وجہ سے مقامی طور پہ ایک آواز اٹھتی ہے کہ یہ غیر ملکیوں کو واپس کرو، ڈپورٹ کرو، اب مجھے بتائیں پھر یہ گورنمنٹ مجبور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہمیں اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے، ان لوگوں کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھانا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی جو ہے وہ ستیہ ناش کریں گے مستقبل، مجھے بہت تاریک نظر آ رہا ہے اس چیزوں کی وجہ سے۔ یہی لوگ جو ہے عرب ممالک میں اگر ہم لوگ جاتے ہیں وہاں تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، کسی کی ہمت نہیں ہے، یہاں کے کیونکہ قوانین نرم ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا کے لوگ جو ہے ویسی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی آپ مکان کرائے پہ لینے جائیں، غیر ملکی کا نام سن کے پہلے تو ایجنسی والے جو ہیں وہ کسی آپ کو کہیں دکھاتے بھی نہیں اب، اور دکھا دیں اگر جو مالک ہے مکان کا اس کو پتہ چلے گیا غیر ملکی ہے اور مکان کرائے پہ نہیں دیتا، اب جس کے کو ذاتی لنک ہو اس کو مل جاتا ہے۔ اب آپ نے ارد گرد دیکھ لیں، مکان کرائے پہ لینا ہو تو یقین کریں اب اتنے پاپڑ بیل لیں، آپ 1 سال کا ایڈوانس کرایہ بھی دے دیں، پھر بھی جو مالکان ہیں وہ نہیں دینا چاہتے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، الڑ بازی، شور شرابہ، گندگی اور کرایہ نہ دینے کا ڈر۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے غیر ملکیوں کے یقین کریں اگر آپ کسی نے فیملی لانی ہو اس کو وہ سال 2-3 سال سے لوگ جو ہے مکان کی تلاش میں ان کو نہیں مل رہے۔ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں، کوئی لنک استعمال کر لیتے ہیں، کسی کی گارنٹی کی بیس پہ مل جاتا ہے۔ تو ان ساری حرکتوں کی وجہ سے یقین کریں ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں، اور مقامی طور پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کے دل میں بھی دن بدن ہم جو کبھی محنت کرنے والے اور مزدور لوگ مشہور تھے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے، اب وہ ہم کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔